हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो DU LLB के CLC LC1 और LC2 के कट ऑफ रिलीज हो चुके हैं। सभी बच्चे धीरे धीरे अपने अपने कट ऑफ वो देख रहे हैं। जनरल EWS OBC इन सब के कट ऑफ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और अगले राउंड में यानी सेकेंड राउंड में कितना मार्क्स कम होने वाला है ये हम आपको अभी बताएंगे। देखो, वीडियो को लाइक कर देना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना। जो हमने प्रोजेक्टाइल बताया था, आपको प्रोजेक्ट किया था कि इतने ही मार्क्स तक जा सकता है, उतना ही रहने वाला है। आपको सेकेंड कट ऑफ में कितना कम जाने वाला है ये भी आपको हम बताएंगे। DU के कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस का मतलब होगा कि आप ये समझ पाओगे कि पिछली बार कितना कम गया था, फिर उसके बाद कितना कम गया था और इस तरीके से कितना कितना मार्जिन कम होता गया है कट ऑफ का। तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं सताएगी कि अब हमारा क्या होगा कालिया। बहुत बच्चे डर गए हैं कि सर क्या होगा, हम क्या करें। एक चीज याद रखिएगा कि पिछले बार से हम शुरुआत करते हैं। 205 कट ऑफ गया था और LC1 का 186 था, 187 LC2 का। EWS बच्चे की बात करें तो 188 था, 171 था, 171 ही रह गया LC2 का। जो EWS वाले बच्चे हैं उनके लिए OBC 180, 159 और 159 तक रह गया। SC ST का आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कहूंगा, अगर ST कैटेगरी से आप हो तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। टेंशन लेने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। यही चीज जब सेकेंड राउंड में हम जाते हैं तो वो हमारा 5 नंबर डाउन हो गया है। यहाँ पे देखो, ये 200 पे आपका लॉक हो गया है CLC, ठीक है। LC1 में 180 यानी पिछले 6 नंबर गिरे हुए हैं और LC2 में 182। इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ना टफ था ना हार्ड था, मतलब पिछले साल की तरह था। SSC वाले जो बच्चे हैं जो बैकअप में एक कैरियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर इजी था, सीधी सी बात है। तो 5-6 नंबर का गैप सेकंड कट ऑफ में आया है। थर्ड कट ऑफ तक जाते जाते 1-2 नंबर का और मिड एंट्री, अगर सीट बचती है तो मिड एंट्री राउंड में भी आपको मौका मिलेगा। क्लियर हो गया ये चीज। EWS में भी अगर हम देखें तो आपको 188 से शुरू हुआ था CLC का और 6 नंबर डाउन हुआ है CLC में। लेकिन LC1 में भी देखोगे तो 171 रहा है और ये 165 पे आकर के रुका है। तो कहने का क्या मतलब है कि LC1 में बच्चों को 5 से 6 नंबर का गैप रहा है। तो जो 5 से 6 नंबर का एवरेज है, ज्यादा से ज्यादा अगर ये डाउन होगा तो 8, मतलब मैक्सिमम 8 नंबर डाउन होने की संभावना है। तो अब कहोगे सर कि अब तो मेरा होगा नहीं, मेरा इतना कम तो है नहीं। तो 2 ही चांस है होने के, या तो मिड एंट्री या स्पॉट राउंड तक आप रुकोगे, सीट खाली रही, BHU का सीट आया तो कुछ लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। BHU की कट ऑफ थोड़ी सी लेट से आ रही है, आपको मालूम होगा, सारा शेड्यूल हमने आपको अपडेट करके बताया था। हमारा व्हाट्सएप का जो फैमिली है उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, इसलिए हमें मजबूरी में चैनल बनाना पड़ रहा है। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करिएगा क्योंकि अब ग्रुप में जगह नहीं बचा है, ठीक है। उस पर सारा अपडेट हमने आपको सारी नोटिसेज आपके साथ शेयर की हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से 6 8 नंबर आपका डाउन होगा। अब बैकअप में आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 बेहतरीन ऑप्शन है। एक तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7052529525, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप करने के बाद आपको हम बैकअप के कुछ कॉलेजेस बता देंगे। हाँ, वो सर्विसेज पेड है, 100 रुपये लेंगे। 100 रुपीज़ में आपको बैकअप के कोर्सेज और बैकअप के, अगर ये साल बर्बाद नहीं करना है, LLB के कॉलेजेस भी बता देंगे, जिनमें डेट होगा वो हम बता देंगे। हमेशा से करते आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पेड मेंबर, इसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप देखो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे सजेशन से और उनके धन्यवाद के मैसेजेज आ रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब ने थैंक यू मैसेजेस भेजे हैं। ये क्यों भेजे हैं? क्योंकि हमारे गाइडेंस से उन पर फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब ITIS का नहीं है, बाकी चीज़ों का नहीं है। मैं खुद 99 परसेंटाइल NTA के एग्ज़ाम में अचीव कर चुका हूँ। तो आपको गाइड करना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैसे भी आए, कहीं से पढ़े, कुछ नहीं पता और आके वीडियो बना ले, ये सब मेरे से होता नहीं है। जेन्युइन चीज़ें बनाता हूँ और आज की दुनिया जेन्युइन लोगों को पसंद नहीं कर रही है, फेक पे ही ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए आप सब्सक्राइबर बेस पे भरोसा मत करो, ठीक है। भरोसा करो जेन्युइन लोगों पे, जिन्होंने खुद एग्जाम दिया हो, निकाला हो। अब मैं बात करता हूँ कि आपका स्कैनर यही है, इस पे जाके आप आराम से पे कर सकते हो। आपको सिंपल याद रखना है, जो लो मार्क्स के कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हमने आपको पहले बताया है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हो तभी हमारे व्हाट्सएप पे टारगेट कर सकते हो। पटना लॉ कॉलेज अभी एक फॉर्म बचा हुआ है, जो कि पटना अच्छा कॉलेज है,
सारे प्रोफेसर, सब बिहार की स्थिति भी बदल रही है भाई, तो ये भी कॉलेज बदला है, ये भी आप अभी फॉर्म आएगा तो भर सकते हो, आपके लिए एक बेहतरीन मौका रहेगा, अच्छे से तैयारी करो और इसको दे सकते हो, बहुत कम नंबर है तो। इसके अलावा बैकअप के बहुत सारे कॉलेज हैं वो देंगे, ज़्यादा उम्मीद लगाओगे कि मेरा 30 नंबर कम है तो मेरा हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने भी जो कट ऑफ का प्रोडिक्शन किया था उसे 1-2 नंबर ज़्यादा ही है ना। और खास करके अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उछाल मारा है। जैसे ही बीएचयू का आएगा तो इसमें बहुत सारे बच्चे बीएचयू शिफ्ट हो जाएंगे, और जो शिफ्ट हो जाएंगे तो उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो कुछ बच्चों को और मौका मिलेगा ही मिलेगा। सीट बहुत ज़्यादा है डीयू में, तो सेकेंड राउंड में नंबर भी, कट ऑफ भी कम जाएगा। 5 से 10 नंबर की उम्मीद रखो, ये मत उम्मीद रख लेना कि 20 से 30 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि इतना उम्मीद रखना खतरा होगा। आप बैकअप लेकर के चलो, अगर 1 साल बचाना है तो, अगर 1 साल टाइम है तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनकी मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, वो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपसे शेयर करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।